जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एग्रोनॉमी 311 के अंदर सटीक कृषि के अंदर हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हमने एक सेशन ऑलरेडी कर रखा है। उसके अंदर हमने नैनो टेक्नोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी, और इसके अलावा उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, वो ओवरऑल हमने देखा था। उसके बाद में हमने एग्रीकल्चर के अंदर देखा था कि एग्रीकल्चर के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, वो देखा हमने। उसके बाद में उसकी जो दो टेक्निक होती है या दो अप्रोचेज होती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, और उसमें से हमने दो प्रमुख नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले एक तो देखा था हमने नैनो फर्टिलाइजर के बारे में देखा था और नैनो पेस्टिसाइड के बारे में देखा था। आज के सेशन में हम नैनो पार्टिकल्स और नैनो हमारा जो सेंसर होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी का और हम एग्रीकल्चर के अंदर कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अदर टेक्निक के बारे में। तो आज की जो हमारी टेक्निक होगी वो थर्ड नंबर की होगी, वो उसका नाम हो जाएगा नैनो पार्टिकल्स। ठीक है ना, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो सबसे पहले नैनो पार्टिकल्स कहते हैं किसे हैं, ये हमें याद रखना है। नैनो पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टर हैं, इनके बारे में हमें ध्यान रखना है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नैनो पार्टिकल कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स की हम बात करें तो सबसे पहले नैनो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो इसका साइज इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में इनका साइज होता है। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक इनका साइज होता है। और ये जो नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ये ओवरऑल सभी के लिए यूज में लिए जाते हैं। जैसे हम बात करें जब हम नैनो फर्टिलाइजर बनाएंगे तब उसके अंदर भी क्या काम में लिए जाते हैं, नैनो पार्टिकल्स काम में लिए जाते हैं। जब हम पेस्टिसाइड बनाते हैं, नैनो पेस्टिसाइड, या फिर जब हम नैनो फंगिसाइड ऐसा कुछ भी बनाते हैं तब उसके अंदर जो हम पार्टिकल्स लेते हैं उन सभी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, नैनो पार्टिकल्स कहा जाता है। और इन नैनो पार्टिकल्स जो ये होते हैं ये इन सबकी जो विशेषताएं होती है वो सभी के अंदर समान होती है। ये हमें 4 से 5 बातें इसके बारे में याद रखनी है, वो हम फटाफट देख लेते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं नैनो पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं होती हैं। जो नैनो पार्टिकल जो होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। नैनो पार्टिकल्स की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले नैनो पार्टिकल जो होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, ये जो नैनो पार्टिकल जो होते हैं इनका क्या होता है, सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। क्या होता है, सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। सतही क्षेत्रफल इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये हमें याद रखना है। अब सतही क्षेत्रफल ज़्यादा किस प्रकार से होता है तो अब हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करें इसके, हम सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और ये जो काम करते हैं वो इसमें जो ये हमारा जो नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ये पार्टिकल्स किस प्रकार का इफेक्ट शो करते हैं, तो ये क्वांटम इफेक्ट दर्शाते हैं। कौन से दर्शाते हैं, क्वांटम प्रभाव दर्शाते हैं। कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, क्वांटम प्रभाव दर्शाते हैं, ये हमें याद रखना है, क्वांटम प्रभाव दर्शाते हैं। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर, पहला हो जाएगा सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, क्वांटम प्रभाव दर्शाते हैं, और इनका कम मात्रा भी क्या करती है, ज़्यादा कार्य करती है। कम मात्रा भी ज़्यादा कार्य करती है, यानी कि अगर हम इसका नैनो पार्टिकल्स का अगर हम एक ड्रॉप भी अगर उपयोग में लेते हैं तो उसकी जो कार्य करने की जो दक्षता होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि कम मात्रा में अगर उपयोग करेंगे तो भी वो क्या करेंगे, ज़्यादा कार्य करेगा, ये हमें याद रखना है। नंबर 4 बात करें, नंबर 4 हो जाएगा हमारे, नंबर 4 की बात करें जो इनकी जो एक्टिविटी होती है या फिर हम कह सकते हैं इनके अंदर जो क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता इनकी वो क्या होती है, क्रियाशीलता बहुत ही ज़्यादा होती है। क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तुलनात्मक रूप से जब हम नैनो पार्टिकल्स का जो अर्थ होता है वो नैनो पार्टिकल्स का अर्थ हम सभी के लिए उपयोग में लेते हैं, चाहे हम फर्टिलाइजर बनाते हैं उसके लिए यूज में लेते हैं। तो जब हम नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तब हम क्या करते हैं, उसकी बहुत ही कम मात्रा डालते हैं और उनके अंदर जो कण पाए जाते हैं, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं नैनो फर्टिलाइजर के अंदर, वो कण की जो क्रियाशीलता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और वो अपना प्रभाव होते हैं जो वो बहुत बड़े क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ये याद रखना हमें, इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 हो जाएगा इसके अंदर, इसमें क्या होता है, तो इसके नैनो कण जब क्रियाशीलता ज़्यादा करते हैं तो इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, जब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल जब क्रियाशील ज़्यादा होते हैं तब इनके जो भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, या ये बदल जाते हैं, बदल जाता है। जितना ज़्यादा इनके अंदर क्रियाशीलता रहेगी उतनी ज़्यादा ये क्या होंगे, उतने ज़्यादा इनके भौतिक और जो रासायनिक गुण होंगे वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यानी कि इनकी क्रियाशीलता के ऊपर डिपेंड करता है उनका फिजिकल और जो केमिकल इनके कैरेक्टर होते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, इनके जो एक्टिविटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल्स के गुण होते हैं। और ये जनरली जब आपने इससे पहले वाले सेशन में जब हमने नैनो फर्टिलाइजर और नैनो पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ा था तब आपने ये सारे के सारे कैरेक्टर उसके अंदर भी देखे थे, नैनो फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के अंदर। तो ये जो कैरेक्टर होते हैं ये सभी के जितने भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं उन सभी के अंदर ये कॉमन कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल का ही उपयोग करते हैं हम किसके अंदर, फर्टिलाइजर बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में, हमारा होगा वीडिसाइड बनाने में, हम इन सभी पार्टिकल्स का उपयोग करते हैं। इसी कारण से इन सभी के कॉमन कैरेक्टर होते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा जो नैनो पार्टिकल है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नैनो पार्टिकल के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना। अगर प्रश्न आता है कि नैनो पार्टिकल क्या होता है, इसके बारे में, इसकी जो डिफरेंट टेक्निक है उसके बारे में लिखिए, तो नैनो पार्टिकल के अंदर आपको सबसे पहले इसके साइज लिखना है क्या होता है, उसके बाद में इसकी विशेषताएं लिखनी है, उसके बाद में इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, नैनो पार्टिकल्स का उपयोग वो देख लेते हैं हम, नैनो पार्टिकल का उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा, इसका अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा नैनो पार्टिकल्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें नैनो पार्टिकल्स का उपयोग हम किस में करते हैं, नैनो फर्टिलाइजर बनाने में, नैनो फर्टिलाइजर्स बनाने में हम इसका उपयोग नैनो फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं। इसका उपयोग हम नैनो
पेस्टिसाइड बनाने में करते हैं, नैनो पेस्टिसाइड बनाने में करते हैं। इसका उपयोग हम नैनो फंगीसाइड बनाने में करते हैं। तो इन सभी का उपयोग जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इन सब का उपयोग किसमें किया जाता है? नैनो फर्टिलाइजर में किया जाता है, नैनो पेस्टिसाइड में किया जाता है, नैनो फंगीसाइड में किया जाता है। और इसका उपयोग और हम कहाँ कर सकते हैं? तो हम मेडिसिन के सेक्टर में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? मेडिसिन बनाने में, यानी कि दवाओं के निर्माण में भी हम किसका उपयोग करते हैं? जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं इनका उपयोग करते हैं। और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फार्मिंग के अंदर भी हम नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करते हैं। इन सभी का उपयोग हम करते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक ना। तो ये कुछ इसका नैनो पार्टिकल्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इन सभी के अंदर किया जाता है। अब प्रश्न बड़े के रूप में आता है, तो इन सभी के बारे में आपको विस्तार से बताना होगा। मैंने आपको नैनो फर्टिलाइजर के बारे में पिछले सेशन में आपको बताया था, नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है, इसका मैंने एक एग्जाम्पल देकर भी बताया था आपको। नैनो यूरिया के बारे में बताया था, ठीक है ना। नैनो पेस्टिसाइड के बारे में हमने चर्चा की थी। और नैनो फंगीसाइड हमारे सिलेबस में नहीं है, और हमारा मेडिसिन जो होता है ओवरऑल हमारे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों, इन सभी के बारे में लिखना होगा आपको। और नैनो फर्टिलाइजर और नैनो पेस्टिसाइड के बारे में आपको विस्तार से बताना होगा, तब जाकर ये हमारा जो नैनो पार्टिकल जो क्वेश्चन बड़ा आएगा इसका, वो हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे नैनो पार्टिकल्स कंप्लीट होते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम नैनो सेंसर के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट चर्चा करते हैं नैनो सेंसर के बारे में। किसके बारे में? नैनो सेंसर के बारे में। नंबर 4 हो जाएगा हमारा कौन सा? नैनो सेंसर, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? नैनो सेंसर। नैनो सेंसर की बात करें, इसमें जो नैनो शब्द लगा है उसका जो अर्थ होता है वही होता है जिसका ऐसे सेंसर जिनका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, उन सेंसर को हम क्या कहते हैं? नैनो सेंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसमें नैनो सेंसर का उपयोग कहाँ किया जाता है वो हम देखेंगे, इसके बाद में इसका हम प्रकार देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं नैनो सेंसर की डेफिनेशन। जो कॉमन डेफिनेशन है हमारे नैनो पार्टिकल्स है, उन सभी की जो डेफिनेशन होगी वो दूसरे की भी डेफिनेशन होगी, वो की हमारी डेफिनेशन नैनो फर्टिलाइजर की होगी। नैनो पार्टिकल्स की जो डेफिनेशन वो हमारे नैनो फर्टिलाइजर की होगी, नैनो पेस्टिसाइड की होगी, वो नैनो सेंसर की होगी। ये हमें याद रखना, पहले से बार बार आपको ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं नैनो सेंसर के अंदर इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। तो जो नैनो सेंसर जो है इसका उपयोग हर एक क्षेत्र में किया जाता है, उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो उपयोग किया जाता है, सबसे पहले हम बात करें तो इसका जो उपयोग है पादप रोग की पहचान में हम क्या कर सकते हैं? नैनो जो सेंसर होते हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। पादप रोगों की पहचान के अंदर पादप रोगों की पहचान या फिर उनके जो रोगजनक होते हैं उनकी पहचान करने के लिए हम किनका उपयोग करते हैं? नैनो सेंसर का उपयोग करते हैं। नंबर 2 बात करें तो नंबर 2 हो जाएगा हमारे खाद्य पदार्थ में सुरक्षा के रूप में, खाद्य पदार्थ में सुरक्षा के रूप में हम नैनो जो सेंसर होते हैं इनका उपयोग करते हैं। नंबर 3 बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा पादप रोग की पहचान में और मर्दा। अगला हो जाएगा मर्दा में उपस्थित सूक्ष्म जीव की पहचान में या उनकी क्रियाशीलता की पहचान करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? नैनो सेंसर का उपयोग करते हैं। नंबर 4 बात करें तो जो पादप की शारीरिक क्रियाओं में भी इनका उपयोग किया जाता है। यानी पादप की शारीरिक क्रियाएं, यानी कि उनके अंदर कितना टेम्परेचर है, जो प्लांट है उनका कितना टेम्परेचर है। पादप की जो शारीरिक क्रियाएं होती है वो क्या होती है? उसके अंदर जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये उसके अंदर आती है। हमारे जो विसरण हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया हो रही है, इसके अतिरिक्त हम बात करें जो श्वसन की जो क्रिया हो रही है, वो सभी की सभी किस्म आती है हमारे पादप शारीरिक क्रियाओं के अंदर आती है। इन सभी का हम अगर अध्ययन करना है या इनके अंदर मॉनिटरिंग करनी है कि किस प्लांट के अंदर प्रकाश कितना पहुंच रहा है, कितना कम हो रहा है, उसके अंदर कितना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा हो रही है, उन सभी के स्टडी के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? नैनो सेंसर का उपयोग कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट हमें याद रखना है। तो कहाँ पर उपयोग करते हैं हम? पादप रोग की पहचान में हम कर सकते हैं, या उनके जो पैथोजन उनकी पहचान में खाद्य पदार्थ में सुरक्षा के रूप में हम कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे फूड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फंगस या बैक्टीरिया का प्रकोप हो जाता है, लेकिन हमें उनको पता नहीं चलता है कि वो जो फूड है वो खराब हो गया या नहीं हो गया। तो उसकी पहचान करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? नैनो सेंसर का उपयोग, उससे उनको पहचान सकते हैं। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, यानी कि सोइल के अंदर कितने बैक्टीरिया हैं, वो कितने क्रियाशील है, कौन से कितनी कमी हो गई है उनके अंदर बैक्टीरिया की, फंगस की, इन सभी की एक्टिविटी जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इनका नैनो सेंसर का उपयोग करते हैं। और नंबर 4 हो जाएगा पादप की शारीरिक क्रियाओं के स्टडी करने या उनको पता लगाने के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं। कितना टेम्परेचर है, कितना नमी है वातावरण के अंदर, कितनी पौधे के अंदर नमी बनी हुई है, तो इनकी सहायता से हम पौधे के अंदर ये सारे गुणों के बारे में हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका उपयोग होते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं नैनो सेंसर के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसके प्रकार, नैनो सेंसर के प्रकार। नैनो सेंसर के प्रकार की बात करें तो नैनो सेंसर के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में बांटे गए हैं। तो हम 3 प्रकार इसके देखेंगे। कई सारे इसके प्रकार होते हैं, लेकिन हमें 3 मेन रूप से पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला आता है हमारा प्रकार, उसका वो आता है, सबसे पहला हो जाएगा हमारे
केमिकल नैनो सेंसर, केमिकल नैनो सेंसर, जो केमिकल जो नैनो सेंसर होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। केमिकल नैनो सेंसर, ठीक है ना। केमिकल नैनो सेंसर जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जो केमिकल नैनो सेंसर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट की बात करें तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन। ऐसे नैनो सेंसर जो क्या करते हैं, किसी भी जीव के अंदर या किसी भी रासायनिक संगठन के बारे में हमें बताते हैं। ऐसे सेंसर को हम केमिकल कंपोजिशन नैनो सेंसर के नाम से जानते हैं। और एक हो जाएगा मोलिकुलर कंपोजिशन वाले सेंसर, यानी कि एक तो क्या होता है, किसी कंपोजिट जो कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है उसका हमें क्या बताता है, जो ऐसे सेंसर जो संगठन के बारे में बताते हैं किसी पदार्थ के, उसे तो हम बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन नैनो सेंसर। और क्या एक जो ऐसे सेंसर होते हैं जो क्या करते हैं, मोलिकुलर के बारे में बताते हैं, यानी कि जो हमारे कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है उसके बारे में बताता है, तो उसे हम मोलिकुलर कंपोजिशन नैनो सेंसर के नाम से जानते हैं। जैसे प्रोटीन कंपोजिशन के बारे में बताते हैं, विटामिन कंपोजिशन के बारे में बताते हैं, DNA RNA या फिर न्यूक्लिक एसिड होता है उन कंपोजिशन के बारे में बताता है, तो उसे हम मोलिकुलर कंपोजिशन नैनो सेंसर के नाम से हम जानते हैं। ये हमें याद रखना है। पहला हो जाएगा केमिकल नैनो सेंसर। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा इसमें फिजिकल नैनो सेंसर, फिजिकल नैनो सेंसर, ठीक है ना। फिजिकल नैनो सेंसर की बात करें या इसको हम कह सकते हैं भौतिक नैनो सेंसर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो भौतिक की बात करें तो इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी ऐसी फिजिकल कंडीशन होती हैं उनको बारे में पता करने के लिए हम फिजिकल नैनो सेंसर का उपयोग करते हैं। तो जैसे हम बात करें इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन होती है, जैसे हम बात करें तापमान हो गया या टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर के बारे में पता करने के लिए, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर किस प्रकार का टेम्परेचर है या फील्ड के ऊपर जो हमने फसल लगा रही फील्ड के अंदर वहाँ का किस प्रकार का टेम्परेचर है, तो उसके लिए हम किस प्रकार का उपयोग करेंगे, टेम्परेचर नैनो सेंसर का उपयोग करेंगे। इसका अतिरिक्त बात करें हम आर्द्रता का, अगर हमें कहीं की आर्द्रता मापनी है उसके बारे में पता लगाना है तो हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी जो नैनो सेंसर होता है उसका उपयोग करेंगे। अगला हो जाएगा हमारे प्रेशर या दाब नैनो सेंसर, यानी कि प्रेशर, अगर किसी भी चीज़ का अगर हमें प्रेशर मेंटेन करना है या उसके बारे में पता करना है तो उसके लिए हम प्रेशर नैनो सेंसर का उपयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें और हो जाएगा हमारे इसके अंदर, इसके अतिरिक्त और हो जाएगा हमारे मास या फिर हम कह सकते हैं द्रव्यमान नैनो सेंसर, द्रव्यमान नैनो सेंसर या फिर मास नैनो सेंसर, ठीक है ना। तो अगर हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान मेजर करना है या उसके बारे में पता लगाना है कितना उसका द्रव्यमान है, तो उसके लिए हम जिस नैनो सेंसर का उपयोग करते हैं वो हो जाएगा हमारा मास नैनो सेंसर, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, केमिकल नैनो सेंसर और फिजिकल नैनो सेंसर। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम अगला जो सेंसर का जो टाइप है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा सेंसर का टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर नंबर 3, वो हो जाएगा इसमें बायोलॉजिकल नैनो सेंसर। कौन सा हो जाएगा, बायोलॉजिकल नैनो सेंसर की बात करें तो यानी कि ऐसे सेंसर जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं या फिर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनका अगर मेजरमेंट करना है, उनके बारे में अगर हमें पता करना है तो उनको पता करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बायोलॉजिकल नैनो सेंसर का उपयोग करते हैं। तो ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें बायोलॉजिकल जो नैनो सेंसर होते हैं इनकी बात करें तो पहला हो जाएगा इसके अंदर, अगर हमें जो हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी या एंटीजन जो पाए जाते हैं, एंटीजन जो पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, अगर इनका पता लगाना है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा एंटीजन है या कौन सा एंटीबॉडी है, उसको पता करने के लिए हम एंटीबॉडी या एंटीजन नैनो सेंसर का उपयोग करते हैं। या तो किसका उपयोग करते हैं, एंटीबॉडी या एंटीजन नैनो सेंसर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इनका नाम के आधार पर ही इनको जाना जाता है नैनो सेंसर, ठीक है ना। इनके नाम के आधार पर ही इनको जाना जाता है। तो हमें बॉडी के अंदर हमारा अगर ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी और एंटीजन जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, नैनो सेंसर का उपयोग करते हैं, एंटीबॉडी नैनो सेंसर। नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर, अगर हमें DNA के बारे में देखना है तो इसका अंदर हम किसका उपयोग करेंगे, DNA नैनो सेंसर का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 हो जाएगा, अगर हमें एंजाइम के बारे में पता करना है, एंजाइम के बारे में अगर हमें पता करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, एंजाइम नैनो सेंसर का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। एंजाइम नैनो सेंसर का उपयोग करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा, फिजिकल वाला देखा हमने, केमिकल वाला देखा, और एक हो जाएगा हमारा बायोलॉजिकल। इनके नाम के आधार पर ही इनका इस टाइप के सेंसर होते हैं, उनका यूज़ करते हैं हम पहचान करने के लिए। तो इसी के साथ में हमारा जो नैनो सेंसर टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं नैनो बायो सेंसर के बारे में हम चर्चा करते हैं। किसके बारे में, नैनो बायो सेंसर के बारे में हम चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार उससे डायरेक्ट सीधी परिभाषा आ जाती है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो अगला जो इसके अंदर हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा नैनो सेंसर हो गया। नंबर 5 हो जाएगा हमारे नैनो बायो सेंसर, ठीक है ना। नैनो बायो सेंसर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नैनो बायो सेंसर क्या होता है, तो इसके बारे में यदि हम देखें तो ये क्या होते हैं, जो ये नैनो बायो सेंसर होते हैं, ये हमारे जो नैनो सेंसर होता है सेम इनके जो मैकेनिज्म होता है, कार्य करने की जो प्रणाली होती है वो सेम नैनो सेंसर के समान ही होते हैं। यानी कि अगर हमें जिसके बारे में पता करना है उसी प्रकार का हम सेंसर का उपयोग करते हैं। लेकिन इसके अंदर मेनली जो नैनो बायो सेंसर है इसमें केवल माइनर डिफरेंट ये होता है कि इसमें क्या किया जाता है, तो इनका नैनो बायो सेंसर जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो पौधे और
पौधे व मृदा की भौतिक परिस्थिति के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। ये जो नैनो बायो सेंसर होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये पौधे व मृदा की जो भौतिक परिस्थिति होती है उनके बारे में बताते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे सेंसर जिनका उपयोग पौधे व मृदा की भौतिक परिस्थिति या भौतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है, उन सेंसर को हम नैनो बायो सेंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? नैनो बायो सेंसर के नाम से जानते हैं। अब हम इसमें देखते हैं मृदा की कौन कौन सी भौतिक दशा होती है और पौधे की कौन कौन सी हमारे फिजिकल कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना। उनकी चर्चा करें तो मृदा की बात करें तो मृदा के अंदर कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन हो जाएगी। तो मृदा के अंदर जो फिजिकल कंडीशन होती है, सबसे पहले हम बात करें वहाँ के जो कोई भी सोइल है उसके अंदर जो भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनकी एक्टिविटी को पता करने के लिए हम नैनो बायो सेंसर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें मृदा की जो भौतिक दशा है जिसके अंदर कई सारे सूक्ष्म जीव होंगे जो हमारे लाभदायक जो कीट होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, जैसे हम बात करें हमारा केंचुआ एक मित्र हमारा हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा, तो उसके पता करने के लिए हम नैनो बायो सेंसर का उपयोग कर सकते हैं। इसी के अतिरिक्त बात करें मृदा की और कौन सी भौतिक दशा हो जाएगी, तो उस मृदा की कंडीशन किस प्रकार की है, यानी वो एल्कलाइन है या फिर एसिडिक है, उसका पता करने के लिए हम नैनो बायो सेंसर का उपयोग कर सकते हैं। तो जो जितने भी मृदा की भौतिक दशाएं होती हैं उन सबको पता करने के लिए हम नैनो बायो सेंसर का उपयोग करते हैं। और पौधे की जो भौतिक परिस्थितियां होती है, भौतिक परिस्थितियां पौधे की कौन कौन सी हो जाएगी, तो इसके अंदर हमारे हो जाएगा जैसे पौधे के लिए हम जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट एक अच्छा सोर्स होता है, तो पौधे के अंदर किस प्रकार का टेम्परेचर है उसके बारे में अगर हम पता करना है तो हम नैनो बायो सेंसर का उपयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त तो पौधे के अंदर कितनी नमी की मात्रा है, उसका जो वाष्पोत्सर्जन दर है जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिएंट और जो जल है वो अगर पौधे में पहुंच रहे हैं तो उनकी रेट किस रफ्तार से वो अवशोषण कर रहे हैं उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जो वायु होती है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं कि कितना पौधे का सहनशीलता है वायु के प्रति, उसके बारे में हम नैनो बायो सेंसर की सहायता से आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है पौधे व मृदा की भौतिक परिस्थितियों के बारे में जो जानकारी देते हैं, ऐसे सेंसर को हम उनको नैनो बायो सेंसर के नाम से जानते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है, बस इतना ही से याद रखना है। इसी के साथ में हमारे नैनो सेंसर और नैनो बायो सेंसर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं इन जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका ओवरऑल एग्रीकल्चर के अंदर कहाँ पर उपयोग किया जाता है। हमने सेपरेट देखा। सबसे पहले जो नैनो बायो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर हमने डिफरेंट टेक्निक देखी थी। उसके बाद में उसके हम नैनो पार्टिकल्स का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं उनके बारे में देखा था। जैसे नैनो फर्टिलाइजर बनाने में कर सकते हैं, हम नैनो पेस्टिसाइड बनाने में कर सकते हैं, नैनो फंगिसाइड बनाने में करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन सभी का ओवरऑल कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ओवरऑल इसका एग्रीकल्चर के अंदर कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहला हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी का जो सबसे पहला एग्रीकल्चर के अंदर जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सीड साइंस के अंदर। सीड साइंस के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? सीड साइंस, यानी कि जो बीज की जो शारीरिक होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसकी जो कंडीशन होती है उसके अध्ययन के लिए, उसको बनावट को अच्छे से गुणवत्ता रूप उसको बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सीड साइंस के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो सीड साइंस में हम कहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे इसमें नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसके अंदर सीड इम्प्रूवमेंट। सीड का इंप्रूवमेंट यानी कि सीड के अंदर हमें और उसके कैरेक्टर को सुधार करना है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। सीड इंप्रूवमेंट यानी कि बीज सुधार के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इसके अतिरिक्त किया जाता है इसका उपयोग, इसका और बात करें तो सीड कोटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आपने जैसे नैनो जो यूरिया होता है, नीम कोटेड यूरिया का नाम सुना होगा, उसी प्रकार से हम क्या करें, जो हमारा सीड है उसके ऊपर अगर हम नैनो पार्टिकल्स का एक लेयर बना देते हैं तो उस लेयर में कुछ ऐसे हम कैरेक्टर डाल देते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर जल अवशोषण की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, तो वो हमारे सीड कोटिंग का रूप में कार्य करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बीज लंबे समय तक खराब नहीं होता है और उसकी जो गुणवत्ता है वो लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है ना। लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं हम। ठीक है ना। ये हो जाता है हमारा सीड कोटिंग में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें सीड जर्मिनेशन में बीज के अंकुरण को हम बढ़ा सकते हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से, ये याद रखना है हमको। और इसके अतिरिक्त हम बात करें सीड जर्मिनेशन में, अगर हमें नीम कोटेड करना है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें हम यूज़ में लेंगे कार्बन, इसके अंदर यूज़ में लेंगे कार्बन नैनो ट्यूब लेंगे, कार्बन नैनो ट्यूब। ये क्या होता है, इसका पूरा नाम याद रखना, कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है ना। कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, सीड के अंदर जर्मिनेशन जो होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये कार्बन नैनो ट्यूब एक टेक्निक होती है। इस टेक्निक की सहायता से इसके अंदर बीज के अंदर यह विशेषता डेवलप हो जाती है, उसका जो जल अवशोषण जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे सीड का जो बीज अंकुरण होता है उसमें हमें मदद मिलती है, यानी कि बीज का अंकुरण अच्छे प्रकार से हो पाता है। नंबर 4 बात करें, नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर, एक हो जाएगा सीड ट्रैकिंग में। सीड ट्रैकिंग
यानी कि अगर हमने मान लीजिए जो बीज है हमारा, उस बीज को हमने कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह उसको स्थानांतरित किया, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि जिस स्थान के लिए हमने उसको भेजा है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको भेजा, वो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा, या फिर जिस व्यक्ति के तक हमने पहुंचाया उस व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसकी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 1-1.5 साल पहले अफगानिस्तान को 50 लाख टन गेहूं भेजा था, तो उसकी ट्रैकिंग हम आसानी से नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से कर सकते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट ने वो अनाज भेजा था अफगानिस्तान में, वो वहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा, या फिर बीच में किसी ने उसको निकाल दिया, या जो जितना भेजा था उससे बराबर मात्रा में पहुँचा नहीं पहुँचा, या फिर उसको किसी ने मात्रा को कम करके किसी ने दूसरी जगह उसका उपयोग कर लिया। तो जिस उद्देश्य के लिए हम भेजना चाहते हैं उसकी अगर हमें ट्रैकिंग करनी है तो हम इस नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से कर सकते हैं। तो ये सीड साइंस में इसका उपयोग किया जाता है, ये हमें याद रखना। सीड इंप्रूवमेंट में कर सकते हैं, सीड कोटिंग में, सीड जर्मिनेशन में और सीड ट्रैकिंग में हम इसका उपयोग करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम वाटर के लिए, ठीक है ना। वाटर के गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी हम क्या नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें 4-5 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट बात करें, पानी के अंदर हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला तो हो जाएगा इसके अंदर वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि आपने कई बार सुना होगा जो गंदा पानी होता है उसको अगर हमें प्योर करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। और जनरली हम पानी को शुद्ध करने के लिए उसके अंदर क्लोरीन मिलाते हैं, तो हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से हम उसके अंदर जो भी गंदगी है या जो भी विषैले पदार्थ है, तत्व हैं, उनको हम निकाल सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से। तो पहला हो जाएगा वाटर प्यूरिफिकेशन। अब ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन होता है ये हम इसका उपयोग हम 2 रूप में कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं इसका उपयोग एग्रीकल्चर के लिए रूप में कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें सिंचित पानी देना है या फिर कहीं का पानी लवणीय है तो हम नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से उस पानी को प्योर करके हम कृषि के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा इसका उपयोग, एक तो एग्रीकल्चर के अंदर हो जाएगा, एक हो जाएगा इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर हो जाएगा, यानी उद्योगों के अंदर इसका उपयोग हो जाएगा साफ पानी का। और नंबर थर्ड बात करें तो ये थर्ड हो जाएगा पीने के लिए हो जाएगा, यानी कि ड्रिंकिंग के लिए। किसके लिए? ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये हमें याद रखना है। नंबर सेकंड बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं हम। और एक हो जाएगा इसके अंदर जो टॉक्सिक इसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस या जो विषैले जो पदार्थ होते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा जो धरातल का जो पानी होता है उसके अंदर कई जगह उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जो विषैले तत्व पाए जाते हैं उनके अंदर उनको हम निकाल सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। और एक हम इसका उपयोग कर सकते हैं जो सीवेज का जो पानी होता है, सीवेज का जो पानी होता है उसके कंट्रोल करने के लिए भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, ये इसके लिए कर सकते हैं। और इसका उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी का और किस में कर सकते हैं, हम ट्रैकिंग में, वाटर की ट्रैकिंग में, यानी कि पानी का भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और जनरली आपने ये ट्रैकिंग का जो प्रमुख कार्य कर सकते हैं हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो इसका उपयोग हम पहाड़ी क्षेत्रों में कर सकते हैं, जहाँ पर बाढ़ आने की जो संभावना वो बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो छोटे छोटे से सेंसर आते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों पर लगा दिए जाते हैं। और जैसे ही अत्यधिक बाढ़ आती है या अत्यधिक वर्षा होती है जिसकी वजह से लैंड जो भूस्खलन होता है उसका ट्रैकिंग में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो जनहानि होती है उसको हम बचा सकते हैं। तो ये 3-4 बिंदु हमें याद रखने हैं। वाटर की ट्रैकिंग के लिए हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो पानी के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग प्यूरिफिकेशन में कर सकते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। और सीवेज के पानी को अच्छा करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये कर सकते हैं वाटर चेकिंग में कर सकते हैं, यानी कि पानी को हम चेक करके भी नैनो टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी उसके अंदर कोई भी पानी के अंदर किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट की कमी है उसके अंदर, तो हम उसमें वो न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हैं। इसमें भी हमारी नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, ठीक है ना। और एक हो जाएगा ट्रैकिंग, ठीक है ना। ट्रैकिंग के अंदर भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग का यूज़ आप हम पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं, ये याद रखना आपको। जहाँ पर बाढ़ संभव हुए जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हम कर सकते हैं, और जो जनहानि होती है उसको हम बचा सकते हैं इस नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से। तो ये हमें याद रखना है। सीड साइंस में कर सकते हैं और वाटर के अंदर कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम फर्टिलाइजर में अलग से कर सकते हैं। वो मैंने फर्टिलाइजर जब नैनो फर्टिलाइजर पढ़ा था तब हमने देखा था उसके बारे में, तो वहाँ से आप कवर कर लेना। इसी के साथ में हमारा जो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे खत्म होते हैं। एक बार हम फिर से फटाफट से नैनो टेक्नोलॉजी का रिवीजन करने। तो सबसे पहले इसका हमने कॉन्सेप्ट देखा था, और इसकी जो सबसे पहले टर्म दिया था वो याद रखना किसने दिया था, 1974 के अंदर नोरिया तानीगुची के द्वारा दिया गया था, जो जापान के वैज्ञानिक थे। उसके बाद में इसके हमने कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है वो देखा, डिफरेंट 2 टेक्निक देखी थी, जिसके अंदर हमने टॉप डाउन अप्रोच और एक देखा था हमने बॉटम अप अप्रोच देखा था, उसके बारे में देखा। उसके बाद में हमने इसके डिफरेंट जो मैकेनिज्म होते हैं उसके बारे में देखा, जिसके अंदर हमने पहला हमने देखा नैनो फर्टिलाइजर के बारे में देखा, नैनो पेस्टिसाइड के बारे में देखा। उसके बाद में हमने नैनो पार्टिकल्स के बारे में देखा। उसके बाद में हमने नैनो सेंसर के बारे में देखा, इसके टाइप देखे। और इसके बाद में इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में हमने चर्चा की। इसी के साथ में हमारा नैनो टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो खत्म होता है। अगले सेशन में हम जो हमारा सॉइल टेस्टिंग क्रॉप रेस्पॉन्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।